हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बर्न की परसेंटेज आप कैसे इजीली लर्न कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में बर्न की परसेंटेज से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो यही हम देखेंगे। और ये जो मैं बर्न की परसेंटेज आपको बताऊँगी ये अडल्ट की है। चिल्ड्रन में बर्न का परसेंटेज डिफरेंट होता है और ये जो परसेंटेज होता है ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ से देखा जाता है। तो अब मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर करके इसे दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी पिक है। दोस्तों, जो ट्रिक है वो ये है कि आपने कभी ना कभी किसी को किसी भी काम के लिए मना तो किया ही होगा, यानी कि नो तो बोला ही होगा। तो हम नो कहाँ कहाँ से करते हैं? अपने गर्दन और मुंह से हम हिला करके नो करते हैं, अपने बाजू से नो करते हैं, यानी कि उंगली से भी तो नो करते हैं। तो नो का मतलब आप समझ ही गए हो कि नो नो नो, ये कंप्लीट है। ये इजीली आप याद रख पाओ, इसलिए जैसे भी याद करना है ये मैंने ट्रिक बनाई है। ये आपका नो हो गया, ये हो गया नो, ये हो गया नो। उसके बाद ये 18 18 क्या चीज़ है? तो 18 यानी कि सामने का जो ट्रंक है, ट्रंक यानी कि जो ये धड़ होता है, गले से नीचे का जो एरिया होता है, कहते नहीं है कि उसकी मुंडी धड़ से अलग कर दी। तो ये जो धड़ होता है ये आगे का जो है ये 18 है और पोस्टीरियर भी 18 है। सामने का 18 और पोस्टीरियर भी 18। और ट्रंक के अंदर क्या क्या आता है? चेस्ट आता है और अब्डोमेन आता है। चेस्ट और अब्डोमेन। उसके बाद है लेग्स। तो लेग्स दोनों 18 है। 18 का मतलब ये है कि आगे और पीछे दोनों तरफ से 18 है। 18% 18%। और ये जो प्यूबिक एरिया है ये 1 है। तो देखिए कितना इजी है। ये पिक्चर आप देख के समझ गए हैं। आपकी बुक में भी वैसे इस तरह की पिक्चर होगी। तो फिर से एक और बार समझ लेते हैं। ये जो पूरा है यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर पूरा 9 है आपका सिर और गला। उसके बाद एक जो पूरी बाजू है आगे और पीछे की वो पूरी 9 है। फिर दूसरी बाजू भी इसी तरह से 9 है। 18 18 का मतलब ये है कि एंटीरियर भी 18 है और पोस्टीरियर भी 18 है। ट्रंक का एरिया यानी कि पोस्टीरियर में जो बैक आता है हमारा और लोअर बैक। उसके बाद प्यूबिक एरिया तो 1 रहेगा, ये सबसे ईजी है याद करना। एंटीरियर और पोस्टीरियर लेग जो है वो 18 है और एंटीरियर और पोस्टीरियर दूसरी लेग जो है वो 18 है। अब इसको तोड़कर थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं। ये तो आप पिक्चर देख के बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा आपको, आई थिंक। तो अब आप ये देखिए, अब ये टुकड़े मैंने इसमें कर दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। एंटीरियर यानी कि सामने वाला, ये सामने वाला बंदा है। और पोस्टीरियर यानी कि पीछे से। तो मैंने बाल भी इसके बना दिए ना, तो ये पीछे का है, घूम के खड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें जो नेक है और फेस है, ये वाला जो पार्ट है ये आगे का पार्ट है, ये 4.5 है, सिर्फ आगे का पार्ट। अभी वहीं पीछे देखो आप, पोस्टीरियर भी साथ साथ समझा देती हूँ। नेक और सिर, हमारा सिर का पार्ट पीछे से बालों से और पीछे की गर्दन से, ये भी 4.5 है। तो 4.5 और 4.5 को अब जमा कर लो तो कितना हो गया आपका? 9 हो गया। हो गया 9% पूरा जो ऊपर समझाया था। उसके बाद आप बाजू पे आ जाइए। तो ये 4.5 है और ये भी 4.5 है। दोनों साइड की जो बाजू है एंटीरियर साइड से, सामने वाली साइड से, वो 4.5 है। उसी तरह से पोस्टीरियर साइड से भी 4.5 है। तो इन दोनों का जमा करो, हो गया 9। फिर इन दोनों को जमा करो, हो गया 9, जो हमने पहले समझा था। यानी कि बाजू से और गले से हमने 9 किया था तो 9 आ गया हमारा। फिर आता है आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्रंक। तो जो एंटीरियर वाला पार्ट है यानी कि ये जो चेस्ट का पार्ट है, ये चेस्ट है, ये एब्डोमेन है। तो ये कितना है? ये ऊपर का 9 है, नीचे का 9 है, तो कितना हुआ? 18। ये सिर्फ एंटीरियर है। फिर पोस्टीरियर देख लीजिए। जो चेस्ट का पोस्टीरियर यानी कि अपर बैक का पार्ट है वो 9% है और लोअर बैक का पार्ट 9% है। अब दोनों को जमा कर लो, कितना हो गया? 9 और 9 18, 9 और 9 18 और हो गए 36। हो गया जितना हमने ऊपर बताया था आपको। ये कितना है? 36 है ना। फिर आप नीचे आ जाइए। प्यूबिक एरिया देखो, अब 1% है। अब बैक साइड में तो प्यूबिक एरिया नहीं होगा ना, तो आगे के जो 1% है, ये जो प्राइवेट पार्ट है प्यूबिक एरिया, ये 1% हो गया।
फिर जो लेग्स है वो एंटीरियर पार्ट से देखिए, लेग्स में कितना है, एक लेग 9 है एंटीरियरली और दूसरी लेग भी 9 है, यानी कि 9 फिर पोस्टीरियर देखिए, पीछे की तरफ से भी ये 9% है और पीछे की तरफ से भी 9% है दोनों लेग्स। तो कितना हो गया टोटल का मतलब, यानी कि एक लेग 18 की हो गई। इसका सीधा सीधा कनेक्शन यहाँ से जुड़ रहा है और दूसरी लेग भी 18। ठीक है, समझ गए आप। तो बड़ा ही ईजी है याद करना, बिल्कुल भी बर्न याद करना मुश्किल नहीं है। पहले तो आपको इस तरह से, अगर आप याद कर लेते हो, इस तरह से आपको याद करना है, जैसे मैंने इस पिक्चर में बनाया ना, ऐसे आपको याद करना है। गर्दन से 9 करो, अपनी मुंडी और गर्दन से और अपनी बाजुओं से 9 कर दो, बस हो गया ख़त्म। इतना ख़त्म हो गया। पूरा जो ट्रंक है 18, आगे का 18, पीछे का 18, पूरी जो टांगें हैं हमारी दोनों, पूरी 18। देखो कितना आसान है। आप इस तरह से बर्न बड़ी आसानी से याद कर लोगे। टुकड़ों में तोड़ना चाहो तो आराम से तोड़ दोगे। 9 को टुकड़ों में तोड़ो तो 4.5, ये 4.5 है ना। 18 को टुकड़ों में तोड़ो तो 18 का तो 9 और 9 होता है, पीछे का भी 9 और 9। इसी तरह से 18 को टुकड़ों में तोड़ोगे टांगों की, तो 9 और 9 आगे और पीछे, फिर आगे और पीछे। बहुत ही ईजी वे में मैंने ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए बर्न की परसेंटेज। इससे जो आपका कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब 100% मैं कहूँगी कि 100% बर्न के टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और बर्न के पेशेंट में जो फ्लूइड देते हैं वो RL होता है। ठीक है, RL सबसे ज़्यादा, मतलब मेन जो फ्लूइड इसमें देते हैं रिक्वायरमेंट, वो RL होता है। और सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बर्न के पेशेंट में ही देखी जाती है। इसकी डिग्रीज से क्वेश्चन आता है और सेकंड डिग्री जो है, इसमें मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जिसमें कि बॉडी में ब्लिस्टर बन जाते हैं, तो वो क्वेश्चन 100% मैं कहूँगी कि ये आता है बर्न से क्वेश्चन। नहीं आया तो परसेंटेज से तो आपका बनने ही वाला है। तो ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में ही, ऐसा नहीं, आपके थ्योरी जो एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल, सर्जिकल के या फिर पीडियाट्रिक के, उसमें भी बर्न से क्वेश्चन बनता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।